हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं सुबह में एक वीडियो डाला था जिसमें बेसिकली ये बता रहा था कि क्वेश्चन जो डिलीट हो जाते हैं ना, सवाल गलत होते हैं तो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो उसके मार्क्स, एक तो आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में बताया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। तो डिलीट वाले क्वेश्चन का क्या होता है, तो बच्चों ने पूछा था उस सवाल में काफ़ी, तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई डिलीट वाले का क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको ऑलरेडी वो सवाल सही है, आपने बी मार्क किया था और बी आंसर की में पहली बार आंसर की में बी आया और आपका वो सही था, तो बाद में पता चला यार आंसर तो इसका बी और सी दोनों था, तो सवाल फिर वो ओमिट हो जाता है। और लास्ट है जैसे एमयू में 4 सवाल ओमिट हुआ, एक बार 9th इंटरेस्ट मुझे याद है 21 में शायद 7 से 8 सवाल ओमिट हुए थे। तो उस नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं कितने सवाल ओमिट होते हैं, बिकॉज जैसे ही पेपर होता है, पेपर होने के बाद क्लेम के लिए हमें 2 दिन का वक्त मिलता है। तो हर साल मैं क्लेम करता हूँ, तो मुझे याद है कि आपको क्लेम करने के बोनस मार्क्स मिलते हैं। अभी फिलहाल इस बच्चे का एक सवाल है कि सर डिलीटेड क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आउट ऑफ सिलेबस वाले सवाल का क्या होता है। जैसे लास्ट ईयर केमिस्ट्री में 17 सवाल में से 7 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया, 7 क्वेश्चन। मैथ्स में भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, लेकिन यूजुअली मैथ्स में हर साल 1 से 2 सवाल मैथ्स में आउट ऑफ सिलेबस होता है, एक्सेप्ट 2015 का पेपर एमयू का 11th इंटरेस्ट का अभी तक का ऐसा पेपर था कि आज तक ऐसा आसान पेपर नहीं आया। और ऐसे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कट ऑफ पे भी वीडियो बनाना है, तो मैं आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं आपको 11th इंट्रेंस साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो आपको चाहिए कट ऑफ में, उस पर कट ऑफ पे वीडियो बना सकता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। ओके, तो आउट ऑफ सिलेबस के सवाल को आप क्या करेंगे, तो को एमयू का जो 11th इंट्रेंस का सिलेबस है, चाहे आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, दे टेल दैट सिलेबस इज क्लास 9th एंड 10th। ठीक है ना। और 9th और 10th में कौन, और ये भी लिखते हैं सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दैट मीन्स सीबीएसई में जो अभी चल रहा है किताब न्यू एनसीईआरटी वो आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं लास्ट 20 साल से एमयू का 11th इंट्रेंस के पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, एक्सपर्ट कर रहा हूँ, और मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो यही चलता है वायरल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो मैं देख करके कट ऑफ बताता हूँ कि कट ऑफ कितना जाता है। तो डिलीटेड सवाल तो ये बोनस मिल जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस सवाल का कोई बोनस नहीं होता है। वो आपको करके आना होता है या नहीं करके आना होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप तुक्का नहीं मारते। क्या जामिया भी करता है? जामिया भी रिसेंट 1-2 सवाल, ज़्यादा नहीं करता है, 1-2 सवाल वो आउट ऑफ सिलेबस पूछता है। 9th इंटरेस्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। 6th इंटरेस्ट में तो एक बार लास्ट ईयर शायद 7th और 8th क्लास के सवाल पूछे गए थे। तो हम आउट ऑफ सिलेबस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और मैं बताता चलो, इमेज क्लासेस सच में वाहिद ऐसी कोचिंग है, दैट्स वाई हमने लास्ट ईयर हर जगह रैंक 1 जनरल कैटेगरी फ्रॉम क्लासरूम लेकर के आया, बिकॉज हम आउट ऑफ सिलेबस के भी टॉपिक पढ़ाते हैं, सिलेबस में पढ़ाते हैं, और उसके टेस्ट पेपर में सवाल भी देते हैं। और एमयू की एक बड़ी अच्छी ट्रेंड क्या है कि जो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें आई हुई हैं लास्ट 10 सालों में, उन्हीं में से बार बार रिपीट करता है, कभी कभी ले देता है नया। जैसे लास्ट ईयर फ्लोकेटिंग पावर और भी कुछ चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में उसने, केमिस्ट्री में अक्सर ये लोग टफ देते हैं पेपर ना, तो ये करते हैं ऐसा काम। तो आपको घबराना नहीं। आउट ऑफ सिलेबस के लिए पहला काम ये होता है कि आप 90% जो सिलेबस का पार्ट आता है हम उसको कंप्लीट करें। बिकॉज अभी मैं टॉपर का एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें देखना टॉपर भी पूरा सवाल अटेम्प्ट नहीं करता है। और स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।